आप में से काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे कि सर कुछ स्टॉक के वॉच लिस्ट दे दो जो इंट्राडे में हम ट्रेड कर सके, कुछ वॉलेटाइल स्टॉक्स बता दो जिसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकें। सो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अपने फेवरेट स्टॉक के वॉच लिस्ट दूंगा, कुछ 5 स्टॉक के वॉच लिस्ट दूंगा जिसपे आप डेली इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। देखो, इंट्राडे ट्रेड आप ऑप्शंस में भी करते हो, लेकिन बहुत लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करते हैं, उसका वॉलेटिलिटी काफी हाई होता है जिसको वो लोग झेल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोग बहुत सारे लोग स्टॉक की ओर देखते हैं कि हाँ, स्टॉक में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, तो इसमें हम अपने ट्रेड्स को बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। देखो, जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है। आप इसमें ना तो स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ना ही आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना है। इंट्राडे में आप जो भी 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या जो भी आपके फेवरेट टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम पे इन स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो। ये जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये इस पे मैंने काफी दिनों से ट्रेड किया हुआ है, इसके मूवमेंट्स को मैंने पकड़ करके रखा है। देखो, आपको स्टॉक सेलेक्ट करने का बहुत सारे मेथड मिल जाएगा, जैसे आप टॉप गेनर, टॉप लूजर, मोस्ट एक्टिव स्टॉक, मोस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक, ठीक है, न्यूज बेस्ड स्टॉक को भी आप देख सकते हो। लेकिन इन स्टॉक को आप डेली डेली चेंज करोगे ना तो किसी भी स्टॉक के, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बिहेवियर को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बिहेवियर को समझना है, क्या वो ब्रेकआउट्स को ज्यादातर सक्सेसफुल करता है, क्या वो ब्रेकडाउन को ज्यादातर सक्सेसफुल करता है, क्या कोई स्टॉक रिवर्सल में ज्यादा अच्छा मूवमेंट करके जाता है, या फिर वो करेक्शन में ज्यादा अच्छा मूवमेंट करके जाता है, ठीक है, इन सब सारी चीजों को अगर आपको समझना है तो फिर आपको एक स्टॉक को रेगुलर बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा, उसको रेगुलर बेस पे एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप कहीं जाकर के किसी भी स्टॉक के मूवमेंट्स को समझ पाओगे। डेली डेली आप अलग अलग स्टॉक्स पे ट्रेड करोगे तो आप ट्रेड्स तो बना लोगे, प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, लेकिन किसी भी स्टॉक के मूवमेंट्स को आप नहीं समझ पाओगे। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के पास स्टॉक का एक वॉच लिस्ट होता है, उन्हीं स्टॉक्स में से वो डेली एनालिसिस करते हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर आपके पास 10 से 20 स्टॉक का वॉच लिस्ट है, मान लो अगर आपके पास 20 स्टॉक का वॉच लिस्ट है, 20 स्टॉक का वॉच लिस्ट है, ठीक है, उस वॉच लिस्ट में अगर आप डेली 10 स्टॉक को भी एनालाइज करते हो ना तो उन 10 के 10 स्टॉक में आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो बहुत सारे स्टॉक गैप अप ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो एक रेंज के अंदर में ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो जब आप डेली 10 स्टॉक को एनालाइज करोगे तो उसमें से 2 से 3 ऐसे स्टॉक होंगे जो आपके हिसाब से मार्केट ओपन होगा, आपके जो भी आप एनालिसिस करके रखोगे, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो कोई भी चार्ट पैटर्न हो, है ना, उसके हिसाब से ओपन होगा और फिर उसमें आप एंट्री बना पाओगे, उसमें आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से जो भी मेथड होगा ट्रेड करने का वो आपको एंट्री मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको डेली बेस पे कम से कम 5 से 10 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है और रेगुलर बेस पे उसको ट्रेड करना है। इससे ये फायदा होगा कि आप उस स्टॉक के बिहेवियर को समझ पाओगे, और जब आप एक स्टॉक के बिहेवियर को समझ जाओगे ना कि वो स्टॉक ज्यादातर सक्सेसफुल होता है या ज्यादातर उसके लेवल्स फेल होते हैं, तो फिर आप ऐसे स्टॉक को, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर दोगे, और जो सक्सेसफुल होगा उस स्टॉक में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि एक वॉच लिस्ट होना चाहिए आपके पास स्टॉक का, है ना, और उसको रेगुलर बेस पे ट्रेड करना है आपको। ठीक है, कुछ स्टॉक है मेरे पास, जैसे यहाँ पहले नंबर पर है, देखो एसबीआई। ठीक है, ये स्टॉक जब मैं बिगनर फेज पे था तब से इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा ये स्टॉक इंट्राडे में वोलेटाइल होता है, काफी ज्यादा ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सक्सेसफुल करता है। ठीक है, देखो, आप सबका ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है, बहुत लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ज्यादातर ट्रेड करते हैं, बहुत लोग एक रेंज के अंदर में जब मार्केट ट्रेवल करता है तो इस बीच में बाइंग और सेलिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो और आपके लिए क्या बना हुआ है, आप किसको ज्यादातर ट्रेड्स कर सकते हो, ठीक है, कौन सा मेथड आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है। तो मैं अपना अगर बताऊं आपको तो मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, चाहे वो ब्रेकआउट हो किसी भी रेंज का, चाहे वो किसी भी रेंज का ब्रेकडाउन हो, इसको मैं ज्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर पाता हूँ। ये जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ इसमें से ज्यादातर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले स्टॉक मिलेंगे और कुछ रिवर्सल स्टॉक भी मिलेंगे जिसको मैं इंट्राडे पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया कि आपको रेगुलर बेस पे कुछ स्टॉक आपका वॉच लिस्ट बनाना है, फिर उसको रेगुलर बेस पे ट्रेड करना है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक ज्यादातर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को सक्सेसफुल करता है या कौन से स्टॉक रिवर्सल्स को ज्यादातर या पुल बैक्स को अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक है एसबीआई, इसको 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, और ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। काफी अच्छा मूवमेंट देकर ही जाता है। आप यहाँ भी देखो एक ब्रेकआउट मिला, आज के दिन भी देखोगे तो यहाँ एक ब्रेकडाउन मिला लेवल का। ठीक है, और ऐसा आप जब बैक टेस्ट करोगे किसी स्टॉक का ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ये स्टॉक मेरे लिए है या नहीं, इस पर मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है।
सेकंड स्टॉक अगर देखेंगे तो वो है टाटा कंज्यूमर, और डेली बेस पे मैं इस पे एनालिसिस करके रखता ही रखता हूँ। ये जो 4-5 स्टॉक है ये मेरे वॉच लिस्ट से कुछ फेवरेट स्टॉक मैंने आप लोगों को बता करके रखा हुआ है, ठीक है। और भी मेरे पास स्टॉक्स है, लेकिन पहले आपको इन स्टॉक पे रेगुलर बेस पे ट्रैक करना है कि आप किस तरीके से इसमें काम कर पा रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, उसमें ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक पे एनालाइज करते हो ना, फिर आप उसमें छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लेना भी स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, है ना। अगर आप एक बिगिनर फेज पे भी हो और अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद आप उस पर ट्रेड करते हो, तो इससे आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा और प्लस आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में, ठीक है, कि हाँ मैंने ट्रेड किया। चाहे वो क्वांटिटी कितना भी, आप 10 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, 20 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, आप एक क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेड करोगे ना एनालिसिस करने के बाद, और जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपके टारगेट्स को हिट करेगा, तो वो खुशी अलग होगी और आपका कॉन्फिडेंस फिर एक लेवल, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। इसमें भी ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ज्यादातर सक्सेस होते हैं। मैंने बहुत ज्यादा इसको एनालिसिस किया है, बहुत ज्यादा इसमें ट्रेड लिया है, और डेली बेसिस पे मैं इस स्टॉक को आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे एनालाइज करके शेयर करता हूँ। देखो यहाँ होगा भी, ये देखो टाटा कंज्यूमर का मैंने चार्ट एनालिसिस शेयर किया है, यूपीएल का शेयर किया है, एसबीआई का शेयर किया है। अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा ना, तो ज्वाइन कर लेना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस करके और पोस्ट मार्केट में एनालिसिस करके मैं यहाँ शेयर करता हूँ, तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सेकंड स्टॉक ये था। थर्ड स्टॉक की ओर जाते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। इसको भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी आपको सूट करता है टाइम फ्रेम, उसके बेस पे काम कर सकते हो। ज्यादातर मैं स्टॉक्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ इंट्राडे के लिए। ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है और रिवर्सल्स में काफी अच्छा होता है। रिवर्सल्स का मतलब ये हो गया कि अगर कोई अच्छा स्टॉक है, ट्रेंड वगैरह आप है, और ये अचानक से करेक्ट करता है किसी इंपॉर्टेंट, किसी सपोर्टिंग लेवल से, ये फिर रिवर्स करना स्टार्ट करता है ना, तो ये काफी अच्छा रिवर्सल दे करके जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, है ना, ये गया, फिर यहाँ रेंज बनाया मार्केट ने, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ देखो पैटर्न बनाया, फिर अपसाइड्स में निकल गया, ठीक है। तो काफी शानदार स्टॉक ये भी, इसको भी आप इंट्राडे में अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, डेली बेस पे इसको ट्रैक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो। चौथा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन भी काफी अच्छा स्टॉक है, और ये इसका जो स्टॉक प्राइस है वो है लगभग लगभग 1200-1300 रुपए के आसपास का चल रहा है। अभी तक जो मैंने आपको स्टॉक बताया था जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका जो प्राइस है 800 रुपए के आसपास का है। और जो टाटा कंज्यूमर है ये भी 940 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जो एसबीआई है वो 550 रुपए के आसपास चल रहा था। अभी तक जो मैंने 3 स्टॉक बताए थे ये अंडर 1000 के अंदर में ही थे, 1000 रुपए के अंदर में ही थे। लेकिन ये जो लुपिन है ना, ये 1000 रुपए से ऊपर का है। देखो कोई भी स्टॉक अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे ना, तो आपको वहाँ लेवरेज मिल जाता है, ठीक है, 5 टाइम का लेवरेज मिल जाएगा, तो आप लेवरेज लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में ट्रेड कर रहे हो, तो मैं ये प्रेफर करूंगा, तो पहले कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, मूवमेंट्स को समझो, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझो कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो ज्यादातर सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आप लेवरेज लेकर के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चौथा जो मेरा स्टॉक है वो है लुपिन। ये भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ज्यादातर ये सक्सेस करता है। मेरा इसमें एक्यूरेसी 70% का है। मैं अगर 10 बार ट्रेड करता हूँ तो ये 7 बार मार्केट मेरे फेवर में जाता ही जाता है, मेरे टारगेट्स को हिट करता ही करता है। देखो 10 बार आप ट्रेड करोगे तो 10 के 10 बार आप सक्सेसफुल हो गए नहीं, लेकिन एक एक्यूरेसी होता है 60% 70%, कि आप 10 बार ट्रेड करते हो, 6 बार आपके फेवर में गया, 7 बार आपके फेवर में गया, और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड है आपका, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन करके चलते हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जो मेरा पांचवा और आखिरी स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स, है ना। आप लोग शायद इस स्टॉक में ट्रेड करते भी होंगे, और काफी शानदार स्टॉक है ये। देख सकते हो इसके भी ब्रेकआउट कितने शानदार होते हैं। ये देखो यहाँ रेंज बना मार्केट का, ठीक है, और इसको जैसे ही ब्रेक किया कितना शानदार मूवमेंट दे करके गया। यहाँ एक रेंज बना था, मार्केट का ट्रेंड लाइन बना, जिसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट यहाँ से एक मूवमेंट दे करके गया, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है, और इस पे मैं बिगनर डे से जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो शुरुआत के दिनों में तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आया था, ठीक है। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर मुझे सीखना है और अपना साइकोलॉजी पहले बिल्ड करना है, तो मुझे स्टॉक पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने स्टॉक को रेगुलर बेस पे ट्रेड किया, ट्रैक किया, कुछ वॉच लिस्ट मैंने बना करके रखा, ठीक है। और उस पे छोटे छोटे ट्रेड्स में डेली लेता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता था, साइकोलॉजी भी बिल्ड होता था, और मैं मार्केट के मूवमेंट को समझता था कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है, एक्चुअल में हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर जब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया ना, फिर मैं दोबारा ऑप्शन ट्रेडिंग में गया, और एक एक स्टेप बढ़ करके आगे गया मैं, ठीक है। एक एक्सपीरियंस के साथ गया कि हाँ भाई, मुझे अब समझ में आने लगा है कि
ट्रेडिंग क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कैंडल स्टिक को कैसे समझते हैं, कब ट्रेड करना होता है, कब ट्रेड नहीं करना होता है, ये सारा चीज मैंने पहले स्टॉक में समझा, फिर मैं ऑप्शंस में गया तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलने लगा। आपको भी यही करना है। अगर आप आते के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपके पैसे जाएंगे जाएंगे, मार्केट में लॉस होंगे ही होंगे। पहले आपको स्टॉक में ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे तो आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होगे और आपको खुद ब खुद सारा फंडा समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा 5वां स्टॉक था, अदानी पोर्ट। और यहाँ होता है मेरे 5 स्टॉक्स का लिस्ट खत्म। ठीक है, इन 5 स्टॉक को आप भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, रेगुलर बेस पे ट्रैक कर सकते हो, और जब एंट्री मिलता है तब आप इसमें एंट्री जरूर बनाना। जरूरी नहीं है बड़े क्वांटिटीज के साथ बनाओ, छोटे क्वांटिटीज से भी बना सकते हो। सीखने पे पहले फोकस करो, सीख जाओगे तो प्रॉफिट बनेगा ही, मार्केट ही नहीं जाने वाला। लेकिन आप बिना सीखे ही बस वही जो करते आए तो वही करते रहोगे तो फिर चाहे आपके पास कितना अच्छे से अच्छा स्टॉक आ जाए, आप उसमें लॉसेस ही करोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा या जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगा होगा इस वीडियो में। ये वीडियो पे अगर आप 100 लाइक कर देते हो और 50 कमेंट कर देते हो तो फिर अगला 5 स्टॉक का वॉच लिस्ट और दूंगा मैं आपको, उसको भी आप ऐड कर सकते हो और वो भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। थैंक यू।